मेरे मोहल्ले में एक लड़का था। कनाडा रहाइश पजीर था। उसकी अरेंज मैरिज हुई थी। बचपन साथ गुजरा था, सो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। मुझे उसकी शादी बारे बिल्कुल कोई इल्म न था, न ही मैं उसकी बीवी को जानता था। 15 साल के बाद वो अचानक मेरे घर आया। दरवाजे पे दस्तक हुई। सिक्योरिटी से मिलने के बाद कहने लगा फारिस से मिलना है। रात के 11 बज रहे थे। वो मुझे देखते ही पहचान गया, लेकिन मैं उसको ना पहचान सका। खैर, जब कुछ गुर्बत हुई तो उसको पहचान गया। इरफान साहब, आप आज अचानक? गले लगाया। वो बिल्कुल बदल चुका था। सर के बाल झड़ चुके थे, गंजापन आ चुका था। मुझे देखकर बोला, फारिस साहब, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। जैसे 15 साल पहले थे वैसे ही हो। मैं मुस्कुराया। नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जाहिरी शक्ल नहीं बदली, बाकी दिल, एहसास, सोच, ख्यालात सब कुछ बदल चुका है। खैर, चाय मंगवाई। उसका लहजा कुछ धीमा होने लगा। मेरी आंखों में देखकर बोला, फारिस, मुझे गुनाह की माफी मांगनी है। मैं मुस्कुराया। इरफान साहब, कैसा गुनाह? आप क्या कह रहे हैं? इरफान अच्छा भला जवान मर्द था। चाय का कप साइड पे रखा। फारिस, मेरी शादी एक बहुत प्यारी और पाक दामन लड़की से हुई थी। माँ बाप ने रिश्ता किया था। अब्बू तो थे नहीं, अम्मी को इनकार न कर सकता था। रिश्ता हुआ, शादी हो गई। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारी सोच मुख्तलिफ थी। मैं कनाडा रहता था, इसलिए शराब पीना मेरे लिए आम सी बात थी। उसे सिगरेट और शराब से सख्त नफरत थी। 1 साल के बाद हम में बहुत झगड़े होने लगे। वक्त गुजरता गया। 2 बेटियां अल्लाह ने दी थी। वो हामला थी कि हम में किसी बात पे झगड़ा हुआ। मैं उसे तलाक देकर चला गया। मैं वापस ना पलटा। आज 10 साल गुजर गए। उसे छोड़ा हुआ मैंने। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, जायदाद है, लेकिन मेरा 2 बार बाईपास हो चुका है। शायद अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। न जाने कब जिंदगी दगा दे जाए। वो रो रहा था। मेरा हाथ पकड़ लिया। फारिस, मैं उसे, अपने बच्चों को अपनाना चाहता हूं। मुझे बहुत तेज बुखार था। मुझे में हिम्मत ना थी, फिर भी उसके कंधे पे हाथ रखा। इरफान, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम उदास ना हो। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। फारिस, मेरे बच्चों का क्या कसूर था भला? मेरी अना, मेरे गरूर ने उनको ना जाने कितने दर्द दिए होंगे। मैं अपनी बेटियों को सीने लगाना चाहता हूं। फारिस, मुझे मेरे बीवी बच्चों के पास जाना है। मैं सब कुछ लौटा दूंगा। मैंने पूछा, दूसरी शादी क्यों नहीं की? कहने लगा, मुझे इस रिश्ते से नफरत सी हो गई थी। मुझे किसी औरत का यूं साथ अच्छा ना लगता था, लेकिन जब से मैं बीमार हुआ मुझे एहसास होने लगा है, हम सफर के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं। मैंने उसको तसल्ली दी। चूंकि मैं खुद बीमार था, उसे घर जाने का कहा। उसे यकीन दिलाया कल उसकी बीवी के पास जरूर जाएंगे। फजर की नमाज अदा करके मैं फारिग हुआ। बारिश हो रही थी। वो भीगा हुआ मेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं, सूज चुकी थीं। यूं लग रहा था वो रात भर सोया नहीं। मुस्कुराते हुए आया, फारिस, अब चलें? मैं मुस्कुराते हुए उसको बैठ जाने का कहा। नाश्ता मंगवाया। दोनों ने नाश्ता किया। मुझे कुछ काम था अपनी एनजीओ का, वो खत्म किया। 9 बज रहे थे। वो मेरी तरफ देख रहा था। कभी मोबाइल देखता, कभी घड़ी की जानिब। मैं उसकी बेचैनी समझ रहा था। वो अपनी कार लेकर आया था। उसके साथ ही चल दिया। वो बताने लगा, मेरी बड़ी बेटी का नाम शांसे है। मुझे याद है उसकी प्यारी सी आंखें। उसे मैंने गोद में उठाया था। मेरी छोटी बेटी आरजू, नन्ही सी कली। उसका रोना हंसना मेरे कानों में है। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू बह रहे थे। मेरे सामने बार बार हाथ जोड़ रहा था। फारिस, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा देना, मैं अपनी बीवी को मना लूंगा। मैं सोच में गुम था। हाय, गुस्से में किए फैसले जुदा तो कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ पछतावा भी जरूर रहता है। दिल में एक टीस जरूर उठती है, काश जुदा ना हुए होते। थोड़ा सा झुक जाना क्या ही खूबसूरत अमल है। हम एक गांव में पहुंचे। उसने अपने ससुराल के घर के सामने गाड़ी रोकी। 10 साल बाद वो वहां लौटा था। फारिस, ये है मेरी बीवी सजल का घर। दरवाजे पे दस्तक दी। कुछ लम्हे बाद एक छोटा लड़का बाहर आया। हमको देखकर खामोश खड़ा रहा। मैंने नाम पूछा, फिर पूछा, अपने पापा को भेजो। वो आहिस्ता से बोला, पापा नहीं है, मामा है। दौड़ता हुआ घर में गया। इतने में एक औरत बाहर आई। वो इरफान को देखते ही पहचान गई थी। तुम यहां?
वो औरत इरफान की बीवी सजल की भाभी थी। इरफान रोने लगा। भाभी सजल कहाँ है? भाभी गुस्सा करने लगी। मैंने समझाया प्लीज गुस्सा ना करें। खैर मुख्तसर ये कि भाई भी आ गए। सजल के मालूम हुआ माँ बाप मर चुके हैं। सजल का बोझ हम उठा नहीं सकते थे। वो दूसरे मोहल्ले में किराए के घर में अकेली रहती है बच्चों के साथ। हम वहां चल दिए। वो कच्चा सा मकान, लकड़ी का दरवाजा, घर तो बराए नाम था। दस्तक क्या देते अंदर दाखिल हुए। गोरी चिट्टी सी बिल्कुल एक गुड़िया पुराने से कपड़े पहने नलके के पास बैठी बर्तन धो रही थी। दूसरी लड़की नंगे पांव झाड़ू दे रही थी। इरफान देखते ही अपनी बेटियों को पहचान गया। आंखों में आंसू थे। जमीन पर बैठकर रोने लगा। वो इतनी जोर से रो रहा था, मोहल्ले के लोग जमा हो गए। अपनी बेटियों को इस हालत में देखकर वो तड़प उठा था। मेरी शान से मेरी आरज़ू सीने से लगाकर इतना रोया, हर आंख अश्कबार हो गई। वो बच्चियां नहीं जानती थी उनका बाबा है। वो डर गई थी। प्यार से पूछा मामा कहाँ है? शानजे आहिस्ता से बोली मामा स्कूल गई है समोसे बेचने। इतने में सजल हाथ में कुछ बर्तन पकड़े आई। पुराने से कपड़े, बुरी हालत, साथ छोटा बेटा था। उसने जैसे ही इरफान को देखा वो गुस्से से चिल्लाने लगी, क्या करने आए हो यहां? चले जाओ यहां से। उसकी आवाज कांप रही थी। वो अपनी बेटियों को पकड़कर कहने लगी, मेरे घर से निकल जाओ। 10 साल बाद क्या करने आए हो? मर गए हो मेरे लिए तुम। उसकी आंखें भीग गई थी। इरफान सजल के कदमों में बैठ गया, पांव पकड़ लिए। सजल माफ कर दो मुझे, चल मेरे साथ अपने घर। सजल ने इनकार कर दिया। वो किसी सूरत भी वापस नहीं जाना चाहती थी। इरफान रो रहा था। सब लोग देख रहे थे। मैं आगे बढ़ा, सजल के सामने हाथ जोड़े साइड पे ले गया। सजल को समझाने के लिए उसे बताया इरफान बीमार है, वो मौत से लड़ रहा है, वो जिंदगी की बाजी हार रहा है। माना उससे गलती हुई है, माना उसने जुल्म किया आप पे। उसके चेहरे की जानिब देखा, जरा वो कितना थक चुका है, वो हार चुका है। जानती हो सजल, वो सारी रात ना सोया था। वो सारी रात मेरे घर के बाहर खड़ा रहा कि कल तुमसे मिलेगा, बच्चों से मिलेगा। सजल देखो वो कितना बेबस है आज। पहले 10 साल इसकी अना ने बेटियों की खुशियां छीन ली, अब तुम्हारी अना बर्बाद कर देगी। तुम दोनों अपनी जिद में अपने बच्चों को क्यों बिन मौत मार रहे हो? शायद सजल को एहसास हो गया था। वो तो जैसे ना जाने कब से मुंतजिर थी इरफान के आने की। वो इरफान के सीने से लग गई, बेटियों को चूमने लगा, कभी हाथ चूमता कभी चेहरा। तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया। सजल का हाथ पकड़ा, कार में बिठाया, जाने लगा और अपनी खुशी में भूल गया था फारिस भी साथ आया था। मैं मुस्कुरा रहा था, शुक्रिया अल्लाह, तुमने इनको समझ अता की और एक कर दिया। कार थोड़ी दूर गई, फिर रुकी, वापस आई। इरफान जल्दी से उतर कर आया। फारिस भाई मैं आपको भूल गया था। मैंने इरफान के कंधे पे हाथ रखा। इरफान जाओ अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारो, खुश रहो। वो लाखों दुआएं दे रहा था। सब बहुत खुश थे। बच्चे बार बार कार को देख रहे थे, कभी बाबा की तरफ देखते। फारिस की बात समझ मेरे मुआशरे के लोगों में मैं तुम लोगों के लिए खुली किताबें छोड़कर जा रहा हूं। मैं चीख चीख कर नसीहतें कर रहा हूं। मैं सच्ची बातें आपके दिल को सदका कर रहा हूं। प्लीज फारिस की कही हर बात को दिल में बसा लो कि ना जिंदगी सदा है ना अना बाकी रहेगी। याद रहे इनमें तलाक सिर्फ एक बार हुई थी।